नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि आज जो है युद्ध बुक का मैंने जो सॉल्यूशन कराने का ये जो आपका जीवन ले रखा है उस पर बिल्कुल हम कायम हैं और आज हमारी दूसरी क्लास लगने वाली है। तो आप सारे के सारे विद्यार्थी फटाफट जो है एक बार अपने सारे फ्रेंड्स के भी सेशन को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जोड़ लीजिए, ठीक है। और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, अपने आप को कहीं एक जगह टिका लो पेन पेपर के साथ। आपका अपना जो हथियार है पेन पेपर, उसको लेकर के आप एक जगह कहीं टिका लो। भाई नीरज कुमार, अंजलि, श्याम सोनी, अमित, चलो भाई ठकुराई जी बघा से हैं, बहुत अच्छी बात है यार, सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो यार अंकुश आर्मी, शशि सम, बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़े विशाल भाई, रिंपा शर्मा, लोभ कुमार जी, रंजीत जी, विशाल। चलिए एक बार सारे लोग सेशन को शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूं आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और मेरी ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल एक एक दिन में आपको कराएं। चलिए अब यहाँ पर बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग एक बार शेयर करके आ जाओ, लाइक कर दो और जो भी नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सर सब्सक्राइब करें? तो देख लो डेली जो है मेरे भाई 8:30 बजे रात को जो है यूथ पब्लिकेशन का बुक का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्लास 1 कल हो गया, आप देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, और आज अभी दूसरी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सुबह में जो है 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास भी हम लगवा रहे हैं। किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, ठीक है। ये रहा आज का पहला सवाल आप सारे विद्यार्थियों के सामने। देखो एक चीज यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, तनी सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सर बताइए ना, आप ही को तो सुनने आए हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, हमें ही सुनने आए हैं, तो सुन लो थोड़ा सा। देखो मेरा कहना यह है कि कल जो क्लास 1 लगा था कल इसमें हम कुल मिलाकर के 1 से 60 सवाल मैंने कराया था, ठीक है, 60 सवाल मैंने कराया था। लेकिन मामला क्या है ना कि 51 से 60 तक, देखो शुरू से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक सवाल आपका लगातार था, बुक का था। और यहाँ पर पीडीएफ बनाने वाले जो मेरा आदमी है, मेरे लड़के हैं, उसको मिस्टेक हो गया और वो 50 के बाद जो है ना 51 से 60 मतलब 10 सवाल जो है कोई और चैप्टर का वो बंदा उठा लिया मिस्टेक से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 से 50 तक तो मैंने कंटिन्यू कराया था। तो अभी जो है हम यहां से आगे 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लो भाई 51 नंबर सवाल कहता है इसमें से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से कटे। क्या भाई? एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सवाल कहता है कि 4 वो ऑप्शन में से कौन भाज्य नहीं विषम भाज्य है। विषम मतलब ऑड भी होना चाहिए और एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटना भी चाहिए। तो मार दो डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर देख लो, ये विषम भी है और एक और खुद के अलावे किसी और से कटता भी है। तो सर किससे कटता है? तो 3 से कटता है, 5 से कटता है, तो भाज्य है। और भाज्य में देखो विषम है, तो आंसर कौन होगा? 15 आपका होगा। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो भाई ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 52। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखो भाई 52 नंबर ये जो सवाल है ना, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि अभाज्य संख्या का योगफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है डायरेक्ट जोड़ने का। तो सर तब कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? तो मेरी बात को गौर सुनिएगा। पहली 8 अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या में जो विषम है उसे सिर्फ लेना है शुरू से 8 को, और कहता है सबका योगफल कितना है। तो चलिए शुरू से अभाज्य संख्या बोलिए, 2 होता है सबसे पहली अभाज्य संख्या, लेकिन 2 को नहीं लेना है। क्यों भाई? क्योंकि अभाज्य विषम वाला लेना है। इसके बाद देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए तो 8 अभाज्य संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो शुरू से 8 वो है विषम अभाज्य संख्या। देख लो कोई इसमें सम नहीं है, 2 को सम था हटा दिए। अब इसका योगफल कहता है मेरे भाई, तो सब लोग फटाफट इसको जोड़ लो। 3 और 9 कितना? 12, 12 7 19, 19 3 22 1 23, 23 23 7 30 5 35 और 3 38 का 8। इकाई अंक 8 बनेगा। अब क्यों जोड़ेंगे पूरा? इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 98 इधर आई। क्लियर है मेरे शेर? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। आ जाओ सवाल संख्या कितने पर सब लोग? 53 पर। ये लो भैया सवाल संख्या 53। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर कल तो 60 क्लास में 60 तक पढ़ाए थे, फिर आज 53 कैसे आ गए? तो बाबू बता दे कि कल 50 तक हम लगातार पढ़ाए थे, लेकिन हुआ क्या था ना कि 51 से 60 तक जो क्वेश्चन था वो आपका मिस्टेक से किसी दूसरे चैप्टर का पीडीएफ बन गया था, लोग द्वारा बना दिया गया था, है ना। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 50 तक लगातार था, तो 51 से हम आज कंटिन्यू करते, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और सारा का सारा लाइन बाय लाइन सवाल रहे। कहते हैं धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना है। देखो मोबाइल नंबर याद करिए ना, देखो मेरे प्यारे एक मोबाइल नंबर याद कर लो। अब देखना इसमें रिंग करके ज्यादा परेशान नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। एक मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और इस पे कॉल नहीं करना है, रिंग नहीं करना, नहीं तो बंदा परेशान हो जाएगा। अब सर क्या मोबाइल नंबर है, तनी दे दो ना। तो देखो लिख लो भाई 34 22 32 23 और 21। यही देख लो 10 अंक पूरा कि नहीं पूरा, जितना देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
है 10 पुर गया, 10 पुर गया। अब यहाँ पर देख लो, इसमें कुल मिलाकर के 10 डिजिट है, तो ये मोबाइल नंबर याद रखना है, रिंग नहीं करना है, बंदा परेशान हो जाएगा। तो सर मोबाइल नंबर क्या है, इसका मतलब क्या हम नहीं समझ रहे हैं, तो सुन लीजिए ना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या, देखो ई जो होता है ना, ई जो होता है 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या 3 हो। ई जानते हो क्या बताता है, ई बताता है कि 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या क्या हो, 4 हो। ई 2 जानते हो क्या बताता है, 20 से 30 तक क्या अभाज्य संख्या वो बताता है। ये 2 जानते हो क्या बताएगा, बताएगा 30 से 40 तक कितना अभाज्य संख्या है वो चीज बताएगा। ये 3 क्या बताएगा, 40 से 50 तक का अभाज्य संख्या है। 2 क्या बताएगा, 50 से 60 तक का है। ये बताएगा 60 से 70 तक का है, 70 से 80 तक का है। ये चीज आपका बताएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं मेरी बात को सारे विद्यार्थी समझ गए। क्या बताएगा, लास्ट वाला क्या बताएगा, लास्ट वाला बताएगा 90 से 100 तक का अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही मोबाइल नंबर याद रखना है। और हमसे क्या पूछता है, देख लो जरा सारे के सारे विद्यार्थी, कहता है कि 60 और 100 के बीच। तो देख लो यहाँ पर ये हो गया 10 तक, ये हो गया 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 60 तक यहाँ पर हो गया, 60 तक यहाँ तक हो गया। अगर 60 और 100 के बीच का अभाज्य संख्या है तो सर कितना को जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 8 को आंसर मारो। क्लियर भाई, चलिए तो आंसर कर लिए 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8। आगे बढ़ते हैं, देखो 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक। लेकिन हमसे बोला 60 से आगे और 100 से पीछे के बीच का अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 2 7 1 8, 8 इधर राइट आंसर। याद रखिएगा, बहुत कांसेप्ट जबरदस्त हम दिए हैं। आ जा भैया सवाल संख्या 14 पर आ जाओ प्यारे। देखो कहता क्या है, सवाल संख्या आ जाइए 54 पे। इसमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। मेरे भाई सब लोग ध्यान दे दो, अविभाज्य संख्या का मतलब वही होता है आपका अभाज्य संख्या। इन नाम बदल बदल के विद्यार्थी को फंसाता है, होता है ना, नाम बदल बदल के, आईडी बदल बदल के, नंबर बदल बदल के, मोबाइल नंबर बदल बदल के, जैसे लोगों को फंसाता है वैसे नाम बदल बदल के ये फंसा रहा है। अभाज्य संख्या कहने का सेंस क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर आपका है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से कौन प्राइम नंबर है, तो नजर डालो इसमें क्या लिखा है। 1 से 10 में 4 को होता है, देखो तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अच्छा 4 होता है, एक मिनट शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, 4 और 3 होता है, ऐसे होता है। अच्छा इसके बाद देख लो 10 और 20 के बीच में क्या होता है भाई, तो 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया और 19 हो गया। वो सॉरी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो मोबाइल नंबर ये लिख लेना, आगे जो लिखे है ना ये यहाँ पर 4 होगा, बस हो जाता है, वो लिखने में मिस्टेक हो गया आपका। ठीक ना, क्या एक जो मोबाइल नंबर के शुरू में खाली 3 नहीं 4 बना लीजिएगा। चलो बात खत्म। अब सवाल हमसे यही कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, सवाल क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि अभाज्य संख्या कौन है आपको बताना है। तो आप देखिए आंसर जो है कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सर कैसे, देखो 11 से कट रहा है, 11 से विभाज्यता का नियम लगाइए, तो अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर, तो इसको जोड़िए तो कितना होगा 2, अरे 2 अंतर 0 मतलब 11 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है। अब फिर देखो अंक को जोड़ो, 1 4 5 1 6, अंकों का योगफल 6 आ रहा है मतलब 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो 7 से कट रहा है, 23 7 161, तो जो किसी से कट जाएगा वो अभाज्य थोड़े होगा। 181 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। आगे बढ़ते हैं, खत्म सवाल। लो भैया 55 नंबर सवाल पे आ जा। देखो मोरे भाई सवाल संख्या 55 क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए सेशन को जो है शेयर करिए सब लोग, एकदम गलत बात है। जल्दी से देखो लाइव की संख्या आप 1000 क्रॉस करो। मैं बता रहा हूं बहुत मेहनत से मैंने ये बैच लाया है और बिल्कुल फ्री किया है आपको। अगर हम सेवा दे रहे हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो आप सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और लाइव रह करके पढ़ाई करिए, तब हमें भी अच्छा लगेगा और चीजें एक लंबे अंतराल तक आपका चलता रहेगा। मान लेते हैं कि यही लाइव की संख्या कल कुछ घटा के कुछ कर दोगे, परसों तो 4 दिन में पता है कि फिर वही बात हो जाएगी, तो फिर इतना मेहनत हम क्यों करेंगे। तो हर अगले दिन पिछले दिन के कंपेरिजन में बढ़ना चाहिए। लाइव की संख्या 1000 पार करो। एक और जो है हम कुछ आपके लिए विशेष लाएंगे, ठीक है, एक और कर सकते हैं आपके लिए कुछ विशेष लाएंगे, है ना, धमाकेदार आपका कुछ विशेष लाएंगे। 1000 प्लस कर लिया नाम से कर देते हैं। सुनिए कहता है 55 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी है। सबसे पहले ये देखो ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है जरा लिखिए। तो यहाँ पर देख लो ट्विन प्राइम का मतलब होता है दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो। क्या भाई, 2 का अंतर हो। नोट कर लीजिए सब लोग, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर हो। तो आंसर कितना हो गया मेरे भाई, ए नंबर आपका। ए नंबर को हम ट्विन प्राइम कहेंगे। देखो 2 का डिफरेंस भी है और ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है। अच्छा सॉरी क्या कर रहा है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। ये देखो ये तो ट्विन प्राइम है, 2 का अंतर अभाज्य है। ये भी ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम है, लेकिन ई नहीं है। तो सर कैसे, तो देखो नहीं कटता है जी, इस 7 से कट रहा है, 19 7 133। सवाल करता है कि ट्विन प्राइम कौन नहीं है, तो आंसर सी होगा। 2 का अंतर तो है लेकिन क्या ये दोनों अभाज्य है, नहीं। देखो 7 से कट रहा है। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, जो 2 का अंतर दो और दोनों का दोनों अभाज्य हो। तो ट्विन प्राइम यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नहीं कह रहा था आंसर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भी आ रहा है जी, नहीं ना, चलिए। और सारे के सारे विद्यार्थी एकदम एक्टिव रहिए और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे तो आंसर करना है। चलो हेलो दोस्तों, आया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे बढ़े। एक बार सेशन को यार सब लोग शेयर करिए, 1000 पार करना है, नहीं मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। लो भाई 1 से 20 तक अभाज्य अंक का श्रृंखला कौन है, 1 से 20 तक। तो जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है सी आपका होगा, ठीक है।
अब कहोगे सर तनी छांट के बताइए ए काहे नहीं होगा, तो भैया 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या 2 भी तो होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 2 है नहीं है तो छट गया। तो सर इसमें तो 2 है लेकिन काहे छांट देती, इसमें मतलब 3 है नहीं है तो इसलिए भी छट गया। तो सर डी को काहे छांट दिया, तो इसमें देखो बाबू 1 है और 1 पता है क्या होता है, न भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ये बात सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा कि 1 क्या है, तो ना भाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या। चलो आंसर कौन होगा, सी 1 से 20 के बीच यही अभाज्य संख्या इतना सारा है। सारे ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई जल्दी से। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57, कहता है निम्न में कौन संयुक्त संख्या नहीं है। देखो संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, नाम जान लो। संयुक्त संख्या का एक और नाम क्या है, भाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या भाई, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब सवाल क्या कहता है जरा सुनिएगा सब लोग, कि संयुक्त संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या है नहीं कर, संयुक्त संख्या नहीं है, क्या करे, भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है मतलब आपसे जानते हो क्या पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य कौन है। भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सारे के सारे विद्यार्थी पकड़ना है कि इसमें अभाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं जो मेरा आंसर होगा वो कौन होगा, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो यहां पर देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है ना जी, हमारा लगता है कि किससे कटेगा, तनी देखो तो यहां पर ई तो नहीं होगा क्योंकि 7 से कट रहा है। देखो जरा 7 से कट रहा है, 23 7 161। ठीक है अच्छा ई तनी देखो तो किससे कट रहा है, तो 9 2 11, 3 से नहीं 4 5 6 7 से कट रहा है भाई, 9 2 11 ये 11 से कट रहा है आपका। देख लो तो ये भी नहीं होगा आपका, कट रहा है ना जी। देखो तनी यहां पर और तनी देखो तो भाई ये कितने बार में कट रहा है, तो देखो किसी ने किसी पक्का कट रहा है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा माथा लगाना है, माथा दौड़ाना है शांति से। जैसे देखो किससे कट रहा है, 2 3 4 5 6 7 से देखो 7 दूना 14, हाँ 7 से देखो कट रहा है, 7 से कट रहा है आपका। देख लो भाई 7 दूना 14 और 6 15 63 57 63। तो देखो 11 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये सब क्या हो गया, संयुक्त संख्या। और सवाल कर संयुक्त संख्या नहीं है तो आंसर कौन होगा, डी हो जाएगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा। बहुत सारे विद्यार्थी फंसे। ठीक है चलो यार बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सने सने बढ़ रहा है, लेकिन जल्दी बढ़ाओ, 1000 पार करो। आगे बढ़ते हैं। और नए विद्यार्थी जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली रात में मैथ और दिन में रीजनिंग सुबह सुबह है आपका। आजा भाई सवाल संख्या 58 में। देखो 58 नंबर में जो बुक का सॉल्यूशन है उसमें आंसर सही दिया है, लेकिन बुक में जो छपाई है ना, क्या जो छपाई है वो गलत कर दिया है। क्या वो गलत कर दिया है, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास और मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक किया है, तो भैया ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ माइनस बागा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस था और यहाँ माइनस था, तब ये सवाल अब सही बन गया, नहीं तो पहले सवाल गड़बड़ था आपका। ठीक है सुनो भाई, x + y = 11। अब कहता है -1 के पावर x + -1 के पावर y किसके बराबर होगा, और जहां x और y पूर्ण संख्या है। तो जहां एक बात सारे विद्यार्थी बताना, क्या गजब का सोच है मेरे भाई, बोलो x का मान आपका सम होगा और y का मान देखो पता है क्या होगा, विषम होगा। इस बात से सहमत है, क्योंकि सम और विषम जोड़ने पर विषम आता है। जैसे जोगफल 11 दिया है कि विषम संख्या, तो पक्का एगो इसमें से सम होगा और एगो विषम होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है, सम ई भी हो सकता है, ई विषम होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि एगो सम एगो विषम होगा, तबे जोड़ने पर 11 पूरेगा। अब कुछ लोग सुनो सर 5 और 6 लीजिए ना, तो हम कहेंगे बाबू 5 6 का है, 3 और 8 का नहीं लेंगे, 1 और 10 का नहीं लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है x y का मान, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि एगो सम होगा एगो विषम होगा आपका। ठीक है अब सुनिए ये सवाल पे आ जाइए सब लोग। देखिए -1 का पावर बैठाएंगे सम, ठीक है, और फिर -1 का पावर यहाँ पर क्या बैठाएंगे, विषम बैठाएंगे। अब बोलिए -1 का पावर सम तो प्लस हो जाता है, अब -1 के पावर विषम तो -1 रहता है, तो बोलो -1 + 1 करेगा आंसर कितना, 0। वो 0 आंसर बना दिया उल्टा सीधा करके, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो चुपचाप आप करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। रूम कब आ रहे हैं, ये कौन लिख रहा है भाई, पीयू पूर्वी। चलो यार बहुत अच्छी बात है, वकील रंजन, गौरव, सिंकेश, प्रकाश, संतोष, गौरव, बहुत अच्छी बात है, सुमिंदर, विशाल भाई। आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल संख्या कितना, 59। सुधार मैंने करा दिया 58 में। लो भैया 59 नंबर सवाल क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर, लो 30 मीटर में लंबाई दिया कपड़ा का, और 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेच दिया गया। सोचो जरा कि 225 सेंटीमीटर लंबाई वाला 12 को टुकड़ा बेचा गया, तो तनी 225 गुना 12 करिए तो कितना होगा, तो 2700 सेंटीमीटर आ गया। क्या भाई 2700 सेंटीमीटर आ गया। तो 2700 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 27 मीटर कह सकते हैं। इसका मतलब 27 मीटर बेच दिया गया और कपड़ा था कितना, 30 मीटर। लो भाई 30 मीटर कपड़ा था और 27 मीटर जो है उसमें से बेच दिया गया। फिर से बोल रहा हूँ, 30 मीटर कपड़ा था और 27 मीटर बेच दिया, तो शेष कितना बचा, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि शेष बचेगा 3 मीटर। तो कहते हैं मूल लंबाई का, तो मूल लंबाई तो 30 मीटर था, कितना भाग शेष बचा, तो कितना भाग पूछ रहा है शेष बचा, तो शेष 3 मीटर ऊपर और मूल लंबाई 30 नीचे, काट दो तो 1/10 भाग इज द राइट आंसर। मार दो सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है जी।
बोरो क्लियर और नोट। सेशन को एक बार सब लोग शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और आज जो है 1000 पार पहुंचना चाहिए आपका एनी हाउ, चाहे जैसे भी हो हमको चाहिए, ठीक ना। आपको हम दे रहे हैं तो मेरी भी ये चाहते हैं, मांगे हैं, धरना पे हम बैठ जाएंगे, बता रहे हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 60 कहता है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए। ध्यान देना, देखो ये सब, देखो बुक का सॉल्यूशन और एक जो मैं सॉल्यूशन दूंगा उसमें काफी फर्क रहेगा। बुक जो है ना वो बेसिक लिखता है, मजबूरी है, वो आपको शॉर्ट कंसेप्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट कंसेप्ट देगा तो बहुत सारे विद्यार्थी जो बुक को सिर्फ फॉलो करके सवाल समझते हो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कंसेप्ट उसमें बहुत फर्क हो जाएगा, और ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं इसी से एग्जाम निकलेगा, ना कि बुक के सॉल्यूशन से आपका एग्जाम निकलने वाला है। इसलिए साथ दीजिए और साथ रहिए, ठीक है। मेरी प्रयास है कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का करा दे। सुन लो, यदि किसी संख्या का 1/7, मतलब संख्या समझो 7 है, नीचे वाला संख्या 7 है, अगर संख्या से घटा दिया जाए 1/7 संख्या से घटाया जाए, मतलब संख्या 7 है तो घटाया जा रहा है कितना, 1। अब बताओ कि 7 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 6। शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो कहते हैं परिणामी संख्या से 30 कम होता है, परिणामी संख्या से 30 कम होता है। तो बताओ भाई 1 घटा रहे हैं तो 1 कम ना होगा, तो 1 बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो पूछता है कि संख्या बताओ, तो संख्या 7 है तो 7 का मान कितना होगा, 210 हो जाएगा। 30 है 210। कैसे बोल रहे हैं, संख्या 7 है, अब घटा रहे हैं कितना, 1। अब 1 घटाएंगे तो कम 1 होगा, अब 30 कम बोल रहे हैं, मतलब 1 बराबर 30, संख्या पूछ रहा है 7 बराबर 210। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा भाई। लो मेरे भाई सब लोग ध्यान दो यहाँ पर। सवाल संख्या 61 आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उसके वर्गों का योगफल 52 है। देखो जैसे ये वो संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x गुना y बराबर 24 दिया है, क्लियर है। फिर कहता है उसके वर्गों का योगफल मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 52 दिया है। 52 दिया है भाई, सब लोग ध्यान दो, 52। तो हमसे पूछता है कि x प्लस y का मान कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी तनी ध्यान दीजिए, अगर इस सवाल को एग्जाम में जल्दी से बनाना है तो 6 और 4 मान लो आप यहाँ पर। देख लो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 पूरा है। तो x का मान 6 और y का मान 4 होगा, ये आपको सोचना है। सवाल कहता है कि 6 + 4 बताओ जोड़ के, तो आंसर क्या होगा, 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक सबसे जो जबरदस्त वाला कंसेप्ट है ये है। आपको सर ये अगर याद ना रहेगा तो इस पे ना अगर सेट होगा तो देखो एक फार्मूला लिख लो, और में ऐसे ही बना सकते हैं। x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया है ना जी, वर्गों का योगफल 52 बैठा देना, और यहाँ पर 24 दूना 48 बैठा देना, तो कितना हो जाएगा 52 48 100। अरे 52 24 दूना 48 जोड़ दिए 100। हमसे पूछ रहा है x प्लस y बताओ, तो स्क्वायर को भेज देंगे रूट में, तो 100 का वर्गमूल 10 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए सवाल संख्या 62 आप सारे विद्यार्थियों के सामने है भाई। लो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए। यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, संख्या क्या होगा, तो संख्या को यहां पर हम मान लिए हैं x। कहता है यदि एक संख्या के 5 गुना में से 10 घटाया जाए, तो बोलो इसका 5 गुना कितना होगा, 5x में से 10 घटाया जाए, मैंने 10 घटा दिया, 10 घटा दिया। फिर कहता तो वह उस संख्या के चरगुने में से 8 जोड़ा जाए, तो इसका चरगुना करो तो 4x, 8 जोड़ दो तो प्लस 8 मिलने वाली संख्या के बराबर हो, ये दोनों बराबर हो। संख्या के 5 गुने में से 10 घटा दो और संख्या के चौगुना में 8 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बोलो x का मान नहीं निकलेगा, बोल दो भाई। अरे 4x आके घटेगा 5x में से x, और 10 जाके 8 में जुटेगा 18, मार दो ऑप्शन नंबर कौन सा, ई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें क्लियर होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, सेशन को यार शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, क्योंकि एनी हाउ जो है आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, मैं आपको बता रहा हूं, एनी हाउ आपको सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ इस बार सिलेक्शन लेना है। चलो आप लोग का मोटिवेशन जो है कभी डाउन नहीं होना चाहिए, बार बार बोलता हूं। देख लो यार क्या गजब का यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर जो आप सोच सकते हो वो चीज को आप कर सकते हो, दुनिया में कोई बात असंभव नहीं है, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आपका ये छोटी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत बेजोड़ चीजें कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, और आप सारे विद्यार्थी इस लाइन से इंस्पायर हो और अपने मंजिल तक जो है बहुत आसानी से मेहनत के बदौलत आप पहुंचिए, ठीक है, और जम करके सारे लोग मेहनत करिए आप, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या आपका नेक्स्ट पर, ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 63। लो भाई 63 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो बोला संख्या कितना है, तो इसको x कह दो। अगर किसी संख्या के 8 गुने में, तो बोलो भाई इसका 8 गुना कितना होगा, 8x होगा। में 4 जोड़ा जाता है तो 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए। प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइएगा। 100 आपका होगा। अब देखो यहाँ पर 4 जाके घटा देंगे 96, 96 और 8 से कट जाएगा 12 बार में, तो x का मान 12 हो जाएगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एमएलए बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एमएलए बनेगा, थोड़ा सा हम पे ध्यान देना है ना भाई,
एमएलए, हमको कमेंट में पता चल रहा है, लोग बता रहे हैं हमारा टीम की सर एमएलए एक बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है यार, बनो, कांग्रेट्स, है ना, अभी सही दे दिए, है ना, और बनना तो थोड़ा सा ध्यान देना हम पे भी, है ना, थोड़ा भी अगर मान लेते हो, अगर छिड़काव कर देते हो भाई बन जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, बल्ले बल्ले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लकी सीन देखिए, दो संख्या का योगफल 22 है और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुणे के बराबर है। ध्यान देना भाई, दो संख्या का योगफल 22 है, हम चाहते हैं रेशियो बना ले, अगर एक संख्या का 5 गुना मतलब संख्या x है, अगर 5 गुना, अगर दूसरी संख्या का 6 गुना, दूसरी को y कर दिया, इसका 6 गुना करा बराबर है, तो आप बताओ कि इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 6:5 हो गया, x का रेशियो उधर वाला, y का रेशियो इधर वाला, तो रेशियो बना लिया, ठीक है भाई, रेशियो बना लिया। अब सवाल कहता है कि इन दोनों का सम जो है ना वो कितना है, 22 है। एक बात बताओ, योगफल 22 है और ये रहा रेशियो, तो क्या 22 को इस रेशियो में बांट नहीं देंगे? बहुत आसानी से बांट देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो क्या इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बांटो, 6 5 11 अनुपात बराबर 22, तो 1 अनुपात बराबर 2, तो बड़ी संख्या 6 अनुपात में है, तो 6 रेशियो का मतलब कितना, 12 12 इधर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल संख्या 65। देखो मेरे भाई, सट्टा सट एकदम बढ़ते चलना है, और इस बार सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई लव ALP, अरे चलो भाई, सूर्या मौर्य, सॉरी सौरभ मौर्य नाम ले लिया आपका भाई, ठीक है। नेक्स्ट मंथ क्लास ओपन होगा, रिंपा शर्मा, शायद स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होने का चांसेस लग रहा है आपका, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा करो, संख्या को x मान लो। अब सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को दुगुना करके, तो दुगुना करेंगे x को तो 2x हो जाएगा, उसमें 20 जोड़ने पर, तो 20 जोड़ दिए, 20 जोड़ दिए, अरे वही उत्तर मिलता है जो यहां से पढ़ो, उसी संख्या को 8 गुना, x में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8x में से 4 घटाने पर मिलता है, तो 4 घटा दो, 4 घटा दो, कर दो बराबर, क्योंकि दोनों बराबर मिलता है, नहीं बोल रहा है, उत्तर उतना ही मिलता है जितना संख्या के 8 गुना में 4 घटाने से मिलता है, ये दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करके x का मान निकाल लो, हो गया उत्तर, तो 2x आके घटेगा तो कितना, 6x, 4 आके जुटेगा तो 24, बोलो x का मान 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ये RRB JEE 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है भाई। चलो एक बार जोर लगा दो, जोर लगा के ऐसा है ना, सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन सारे जरूरतमंद के कितना तक किए थे हम लोग, 65 तक किए थे, 66 किए हैं, चलो 65 तक किए हैं। लो भाई, ये रहा सवाल संख्या तुम्हारा 66, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। सुनो भाई, भागफल 15 प्राप्त होता है, भागफल 15 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि संख्या का जो रेशियो होगा ना, रेशियो जो होगा ना वो 15:1 होगा। भागफल 15 आ रहा है एक संख्या से दूसरे में भाग देने पर, मतलब रेशियो जो है आपका 15। कौशल चौहान जी, मॉर्निंग में कब क्लास होता है मेरे भाई? मॉर्निंग में आपका 7:30 बजे सुबह में रीजनिंग का क्लास लगता है, ठीक है, डेली, और 8:30 बजे शाम में जो है मैथ का क्लास लगता है डेली, जो अभी चल रहा है। सुन लो, 15 भागफल बढ़ता है, मतलब रेशियो है 15:1। एक बात बताओ, एक्चुअल में संख्या कितना होगा? एक्चुअल में संख्या हम यहाँ पर एक 15x और दूसरा को x कर सकते हैं। भागफल जो 15 दिया है ना, इसके हेल्प से हम एक संख्या को 15x और दूसरे को x कर सकते हैं। अब भाग देके देख लो, 15 पूछ जाएगा। अब सवाल कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो ऐसा करिए ना, दोनों को गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15x², अब बराबर हो जाएगा 9375। तो 15 से इसको काटो भाई, 15 से कटेगा 625 बार में। अब बोलो x² 625, तो x का मान कितना, 25, x का मान कितना, 25। अब x का मान 25 हो गया, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कहता है। तो बोलो योगफल कितना होगा जी, 1600, 16x 16x 16x, और x का मान 25 रख दो, तो 16 गुना 25 400, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। कुछ विद्यार्थी का आंसर गलत आया लग रहा है, नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका सी दे रहे हैं, जो कि गलत जवाब है। 425 आपका गलत जवाब है, राइट आंसर कितना होगा, 400 होगा। चलो आप लोग 500 का आंकड़ा शायद पार कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो भाई, लगे रहो। आगे बढ़े ना, आंसर कितना होगा, 400 होगा भाई, 16 गुना 25। लीजिए सवाल संख्या, आप सारे विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 67। देखो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 1/4, लो भाई संख्या पूछ रहा है, संख्या को x कर दिए, और क्या कहता है 1/4, और फिर देखो का मतलब क्या होता है, गुना, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है, और कितना दिया है, 32 दिया है, तो बराबर 32 कर दिया। अब फटाफट काटो मेरे भाई सबको, देखो काटो, 2 से कटेगा 2 बार में, x का मान पूछता है, तो 3 दूना 6, 6 जाके 32 में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। रेशियो आपने कैसे 15:1 लिखा, चलो भाई देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है, पीछे वाला सवाल की एक संख्या में दूसरे से भाग दिए तो भागफल 15 आया, यानी x/y बराबर 15, तो बोलो रेशियो नहीं होगा, x का रेशियो 15 और y का रेशियो। उम्मीद करते हैं राहुल कुमार ठाकुर आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 192, यस 192 राइट आंसर। कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 68, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, क्या
दो संख्याओं का योगफल 13 है और उसके वर्गों का योगफल कितना है 97 है, जरा ध्यान देना, तो उसका गुणनफल कितना है लिख लो। दो को संख्या का योगफल 13 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 13। अब वर्ग का योगफल का मतलब क्या, x का स्क्वायर करो y का स्क्वायर करो, जोड़ दो कितना 97। तो सवाल कहता है गुणनफल मतलब x गुना y कितना होगा। यानी सोचिए तो आप सारे विद्यार्थी माथा लग रहा है कि x का मान क्या और y का मान क्या, जिससे कि ये सेटिस्फाइड कर जाए। तो मेरा तो लग गया कि 9 और 4 होगा। देखो जोड़ लो, 9 प्लस 4 13 और 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, 81 16 जोड़ के देख लो 97। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो 9 4 है ना, वो सेटिस्फाइड कर रहा है इसे भी और इसे भी। इसका मतलब रियल में x y की वैल्यू यही है। बोलता है गुणनफल बताओ, तो 9 गुना 4 बराबर 36, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयुष यादव जी, रामजी कुमार, दीपक, राजन राज, सुमेंद्र, अभिजीत, राजीव, चलो बहुत अच्छी बात है यार। मैथमेटिक्स रॉय, बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स रॉय भी नाम होता है, चलो अच्छी बात, भावनाओं को समझ रहे हैं। आगे बढ़े, एक बार सेशन को शेयर करो सब लोग, उसमें कोई कंजूसाई नहीं, जितना हो सके दम भर जो है लोग तक पहुंचाओ। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थी है जहां तक जो है बेस्ट एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है और उस अभाव में अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं कर पाते हैं, अपने घर को जो है अपनी घर की स्थिति को नहीं सुधार पाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, एसएससी जीडी के लिए क्लास एफिशिएंट है, बिल्कुल करो, एकदम जम के करो, पूरी शिद्दत के साथ आता। ठीक है, बाकी कुछ स्पेशल भी हम करेंगे, अभी फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी फ्री बैठ जाना है, गुरुजी तो बोल भी कि फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब एसएससी जीडी का कुछ होगा, नहीं, अभी से आपको एकदम लग जाना है मेरे प्यारे। ठीक है, और यूथ बुक बहुत ही जबरदस्त, सवाल भी ठीक है, बढ़िया है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर 1 आता है? इट्स वेरी सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या, इसको हम x मान लीजिए, को 13/5 में जोड़ने पर, तो जोड़ दो ना 13/5 में, अगर 1 आता है पर अंतर बराबर 1 कर दिए, बोलो कि x का मान नहीं निकलेगा। इट्स वेरी सिंपल, इसको ले जाके घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 13 घटा -8/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ओ, -8/5 जो है ही नहीं, -8/5 नहीं है, जबकि x का मान नहीं आ रहा है, तो सर तब क्या करें, गलती है? नहीं, नहीं है। देखो ऑप्शन को बारीकी से पकड़ो, फंसाने के लिए दे दिया है। आप देख लीजिए, 8 छक 48 और 5 छक 30, मतलब 6 से ऊपर नीचे गुना करके आंसर दिया है। अब बहुत विद्यार्थी सोचेंगे सर सवाल गलत है, नहीं, आंसर ए होगा। देखो 6 गुना ऊपर भी 6 गुना नीचे भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा सवाल संख्या 70। आप सारे विद्यार्थियों के सामने, सब लोग ध्यान दो। लो भाई, ये जो 70 नंबर दिख रहा है ना, कि भिन्न का जोड़ नहीं है। कुछ विद्यार्थी सोचेंगे सर भिन्न का जोड़ जोड़ देंगे तो आंसर नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या इसके लिए कंसेप्ट होगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा आप सारे लोग। देखो भाई 6 नीचे में है, इसका मतलब क्या होता है, 2 गुना 3 होता है। मेरे भाई ये देखो क्या है, 3 गुना 4 है, बहुत जबरदस्त हम जहर दे रहे हैं भाई, जहर जहर एकदम दे रहे हैं, जहरीला कंसेप्ट कर रहे हैं, सीखना जरा। यहाँ पर ये क्या है पता है, 4 गुना 5 है, ये 5 गुना 6 है ना, ये 6 गुना 7 है, और देख लो ये 7 गुना 8 है। और इसी को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का एक जो जहर वाली कंसेप्ट है, जरा सुन लो। देखो 1 बटा डिफरेंस और इंटू में होता है 1 बटा में फर्स्ट टर्म, अब माइनस होता है 1 बटा क्या, लास्ट टर्म। बढ़िया से इस चीज को माइंड में छाप लो भाई, बढ़िया से माइंड में छाप लो। देखो आप बताओ कि जब इसका फैक्टर किया तो डिफरेंस कितने का रहा है, 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, सब जगह डिफरेंस कितने का रहा है, 1 1 का रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंस की जगह पे 1 बैठाएंगे। ठीक है, अब फिर देखो फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर कौन मिला है, 2 मिला है, जरा देखो ये फर्स्ट टर्म। और सबसे लास्ट टर्म कौन है, लास्ट फैक्टर 8 मिला है, तो लिखेंगे 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा लास्ट, तो लास्ट फैक्टर 8 है तो 1 बटा 8, यही इसका सॉल्यूशन होता है। अब बाहर में 1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है। चलो इसको धर से हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। बोलो एलसीएम 8, 4 में से 1 घटा 3 बटा 8, कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर। इस टाइप का जितना भी सवाल होगा ना, सबके लिए फॉर्मूला है, सारे विद्यार्थी नोट कर लिया क्या, 1 बटा डिफरेंस, अब पोस्ट के अंदर में 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट। देखना डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 बैठा दो। पहला टर्म देखो 2 है और अंतिम टर्म 8 है, बैठा दीजिए, भिन्न का घटाव कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 71 नंबर सवाल आप सारे के सारे विद्यार्थी देखिए क्या कहता है। लो भाई सवाल संख्या 71, कहता है सालनी, तनवीर और राशिद 3 लोग हैं, एक केक को साझा किया, एक केक तीनों मिलके खाता है, कुछ वो पूछे। सालनी के पास 1/6 भाग, लो भाई सालनी के पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था। तो हम जानना चाहते हैं कि सालनी और तनवीर ये दोनों मिलके केक का कितना भाग खा दिया। तो दोनों को जोड़ दो, यानी जोड़िए, एलसीएम कितना होगा 12, 6 दूना 12 और 4 तिये 12, यानी 5/12 दोनों जोड़ने पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 5/12 भाग सालनी और तनवीर दोनों मिलके खा गया, और केक अपने आप में कितना था, 1 भाग था। अब बोलो कि 1 भाग जो है केक था, 1 भाग केक था जिसका 5/12 भाग दोनों मिलके खा गया। अब क्या करें, शेष भाग रसीद के पास था, रसीद का हिस्सा बताओ। शेष भाग रसीद का था और 1 भाग टोटल केक है, इसमें से 5/12 दो मिलके खा गया, तो शेष रसीद का हिस्सा कितना होगा जी, 12 में से 5 कटेगा, 7/12 डी नंबर। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। लो भाई ये लीजिए सवाल संख्या 72, क्या कहता है मेरे प्यारे, सवाल संख्या 72 देखो, 2 संख्याओं का योगफल 9 है और उसके व्युत्क्रम का योगफल आधा है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या, देखो मेरा लॉजिक सीखना, 2 संख्या का योगफल 9 है ना, 2 संख्या का योगफल कितना 9 है। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, पहली को भी उलट दो, दूसरे को भी उलट दो, और उलट के जोड़े तो क्या मिल रहा है, आधा मिल रहा है,
इसको उल्टो आधा और उल्टो दुगुना, आधा दुगुना, आधा दुगुना, आधा दुगुना। तो आप क्या करिए, दो संख्याओं का योगफल 9 है, 9 है, उसको आधा दुगुना में बांट दो, आधा दुगुना में बांट दो, तो पता है 6 और 3 होगा। बच्चों बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। आधा दुगुना बांट दिए, जोड़ने पर कितना पूरा 9, और व्युत्क्रम करके जोड़ के देख लीजिए तो आधा मिल जाएगा। अब सवाल कहता है कि इन संख्याओं में से एक संख्या कौन है, तो आपको पूरी संख्या दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी। अब इन दोनों में से एक वो कौन है, तो जान लीजिएगा 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो मार देंगे टीम में। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो यार थोड़ा पानी लगेगा, आगे बढ़ते हैं। चलो बोर्ड देखो यार, ब्लैक नहीं रख रहे हैं, व्हाइट ही रख रहे हैं। अच्छा हमें हमारे हिसाब से अच्छा हमें क्या व्हाइट ही लग रहा है। देखो दिन भर यार ब्लैक ही पर पढ़ाते रहते हैं ना, थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा मन फेर पढ़ाए, थोड़ा पढ़ाने में मन लगता है। चलो भाई 73 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कहता है। एक स्कूल में 200 छात्र है, तो 200 में लड़का लड़की सब हो गया, 7/10 छात्र लड़का है, तो शेष कितना होगा इसका जी, इसका रेस्ट पार्ट कितना होगा, तो 7 में से 10 में 7 घटाओ 3 और नीचे वाला ज्यों खत्म, रेस्ट पार्ट 3/10 होगा। तो 60/10 लड़का है, मतलब 3/10 लड़की होगी, छात्रा होगी। तो कह रहे छात्रा की संख्या बताओ, तो टोटल छात्र कितना है 200, और इसका 3/10 होगी लड़की शेष। तो लड़की क्या हो, 0 से 0 काट दो, 60 आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट पे। लो भाई जो सवाल संख्या 74 पे आ जा, कहता है यदि दो संख्याओं का योगफल 26 और उसका अंतर 12 है तो वर्गों का अंतर क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई कितना है 26, और अंतर का मतलब क्या x माइनस वाई कितना है 12 है। तो आप समीकरण को सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सोच भी सकते हो कि आखिर x y की वह कौन सी वैल्यू होगा जो इस चीज को सेटिस्फाइड करे। क्या आप सोच पा रहे हैं जी, बोलो जल्दी से कितना होगा। देखो मैं बता रहा हूं 19 और 7 होगा, मैंने तो सोच लिया। तो सर बड़ा जल्दी सोच लेते हैं भैया, जल्दी इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप भी करोगे, आप भी सोच लोगे, तो सोल्व करके निकालो, या फिर सोचो ना किसको जोड़े तो 26 और किसको घटाए तो 12, तो 19 7 26, 19 7 घट रहा है 12। सवाल कहता है वर्गों का अंतर बताओ, तो बोलो 19 का वर्ग कितना होता है 361, पता ना जी। 7 का वर्ग कितना होता है 49, अंतर बोल रहा है तो 361 में से 49 घटा दो, आंसर कितना बनेगा, तो 11 में से 9 घटेगा, इकाई अंक 2 वाला बनेगा, और देख लो यहाँ पर कौन है 312। आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, बंदा सब समझदार हो गया है। समझदार होने के साथ साथ मेहनती, पढ़ाई पे टाइम ज्यादा देना है, स्टडी पे टाइम ज्यादा देना है, क्योंकि जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, मैं बता रहा हूं, और अपने आप को टिका के रखना है एकदम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है और एक संख्या 12 है, दूसरी कितना, लो भाई एक संख्या दिया है 12, अब दूसरी की संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसको x नहीं बोल देंगे, एक संख्या 12 दूसरी की संख्या x। अब क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल तो 12x, दो संख्या गुणनफल तो 12x, 12 एक संख्या दूसरी संख्या x मान लीजिए, इसके योगफल का, अब बोलो योगफल कितना होगा दोनों संख्या का, तो योगफल होगा 12 + x, ठीक है। और क्या करें, योगफल का तिगुना है, ये तिगुना है, ये 3 गुना है, तो इसमें करो ना भैया, 3 से इसमें गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। देखो ये तिगुना रहेगा तो उसमें 3 से गुणा करना, अब बोलो 3 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। अब 4x में से x आके घटा तो कितना 3x, और 3x = 12, तो x का मान बोलो कितना 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। क्लियर है, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, मैं बता रहा हूं, कभी भी जो है जोश जो है आपको ठंडा आपका नहीं पड़ना चाहिए। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताओ, हाउ इज द जोश, जोश कैसा है भाई आपका, क्या टॉप पर है, जोश टॉप पर है कि बॉटम पर है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जोश बचा है कि भाई पानी पानी हो गया, ठंडा हो गया, है ना। और मेरा ये सजेशन रहेगा, जोश एकदम हमेशा टॉप पे होना चाहिए, एक बार जरूर कमेंट करके बताओ सारे लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है अजीत चौहान, बोल रहा है अगर अजीत चौहान एक ही कमेंट को सुन रहे हैं, आप कुछ बार बार कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर देंगे, वार्निंग है, अभी कर नहीं रहे हैं लेकिन ब्लॉक कर देंगे, वार्निंग है, ठीक है। भविष्य को कौन देखा यार, हो सकता है भविष्य में कल हम ही ना रहे, भविष्य को कौन देखा है, महामूर्ख यार, गजब प्राणी हो भाई, गजब प्राणी, ब्लॉक कर देंगे, इट्स वार्निंग, इट्स लास्ट वार्निंग, अदरवाइज ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। भविष्य को कौन देखा यार, कल क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए आपका ऑफलाइन खुलने से पहले, है। ये सब नेगेटिव थॉट्स यार, मतलब बी पॉजिटिव, बी सीरियस, तभी एग्जाम होने वाला है, निकलने वाला है, मतलब कुछ भी है। ऐसे देखो कुछ लोग गुस्सा दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन गुस्सा आएगा नहीं, मिजाज मेरा एकदम हरियर है, गदगद है ना, गुस्सा तो आएगा ही नहीं आपका, है ना। चलिए टॉप पर बहुत अच्छी बात है, सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कौन सर बड़ा बोलते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आना किससे मांगे, आप बताओ। एक मजदूर जिसके यहाँ मजदूरी करेगा उसी से तो मेहनत आना मांगेगा, हम मजदूरी किसके यहाँ कर रहे हैं, आपके यहाँ कर रहे हैं, तब मेहनत आना किससे मांगे, आपसे। 2 रोटी मांगे किससे, आपसे मांगे, है ना। भैया मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, हम मांगेंगे, और नहीं दोगे ना तो जबरदस्ती छीन लेंगे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्यार से छीनेंगे, है ना। आइए सवाल संख्या 76 पे आते हैं, यदि दो संख्याओं का योगफल 15 है और अंतर 3 है, दोनों संख्या बताओ। अब तो यहाँ पर दोनों जब ऑप्शन में है ना, नजर के सामने है ना, तो जिगर के पास कर लो, क्या जिगर के पास कर लो। देखो कोई
बेसिक तेसिक नहीं, कलम कुछ नहीं चलाना है, खाली ऑप्शन देखना है कि जोड़ने पर 15 होना चाहिए और घटाने पर 3 होना चाहिए, कौन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो। 9 6 15, 9 में 6 बढ़ा 3 आपका। आगे बढ़ते हैं, लीजिए सवाल संख्या हो गया 77। लो भाई, सवाल संख्या 77 क्या कहता है, आप सारे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 42 है, तो मध्य का संख्या क्या है। देखो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, जरा देखिए। बोलो, योगफल दिया है 42, कई गो संख्या का योगफल दिया है मेरे प्रिय, बोलो जल्दी से, बोलो मेरे भाई, कई गो संख्या का योगफल दिया है 42, तो सर 3 गो संख्या का दिया है, तो 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकलेगा, बोलो एवरेज निकलेगा 14। अब कुछ विद्यार्थी इसमें संडे वाला महाभंडारा किए थे, इसमें एवरेज पढ़ाए और उसमें कंसेप्ट इसका दिए थे, वैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 3 गो संख्या है, ऑड है, ऑड है, 3 गो 5 गो 7 गो 9 गो, तो ऐसी स्थिति में जो एवरेज होता है ना, जो एवरेज होता है ना, वो बीच वाली संख्या होता है। क्या एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या के बराबर होता है। हमसे यही तो बोल रहा है कि मध्य वाली संख्या कौन है, तो एवरेज 14, 14 इधर आएगा। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो एवरेज बीच वाली संख्या के बराबर होता है। मैं देखा सवाल में कि बीच वाली संख्या पूछ रहा, तो 3 से भाग देके एवरेज निकाल दिया, उत्तर हो गया। आगे बढ़ो, मैंने इस बार महाभंडारा जो लगाया था ना संडे को, हर संडे को लगाते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसमें मैंने बताया था। लो भाई, सवाल संख्या 78 का, 2 सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। लो, एम और एन 2 पार्टनर है, अब मिल के कार खरीदा है। सुन लो, एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/7 का भुगतान किया। भैया देखो यहाँ पर लागत कितना है जरा देख लो, लागत कितना है जरा देख लो, कुल कार का 7 है। अच्छा, एम भुगतान किया कितना, 3। सब लोग ध्यान दो, 7 लागत टोटल कार का, जिसमें एम भुगतान किया 3, तो एन कितना किया होगा, तो 7 में से 3 घटाओ 4। बात समझ आ रहा है, टोटल लागत 7 है, जिसमें एम 3 भुगतान किया और एन 4 अनुपात में भुगतान किया। अब करें एम ने एन की तुलना में इतना रुपया कम किया, तो बोलो भाई रेशियो एम का एन से कितना कम है, तो देख लो 1 रेशियो कम है, 1 कम है, और यही 1 बराबर इतना रुपया है, तो लिख लो 1 बराबर इतना रुपया है, क्योंकि 1 बराबर 31,540 रुपया। इसलिए हमसे बोला कार की कुल लागत बताओ, तो कार की लागत 7 अनुपात में ना जी, 7 अनुपात का मान निकालने के लिए 7 से हम 31,540 में गुणा कर देंगे, और उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी इसको गुणा कर सकते हैं। बताओ गुणा करने पर कितना आएगा, बता सकते हैं जी, है ना, तो सारे के सारे विद्यार्थी गुणा कर सकते हैं। चलिए भाई, आकाश मैथमेटिक्स पता नहीं लंबा चौड़ा क्या लिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलिए तो इसको आप सारे के सारे विद्यार्थी गुणा कर दो, आंसर पकड़ में आ जाएगा। कितना होगा जी, 22,780 नहीं आ रहा है, चलो हम ही कर देते हैं, गजब प्राणी हो 0 7 चौक 28 8 2 और 7 बचे 35 और 2 37 के साथ 3 3 और 7 कम 7 3 10 का 0 10 का 0 1 और 7 1 की सॉरी 22। बोलो 22,780 नहीं है, 22,780 नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे नहीं आ रहा है, बहुत पिटाई होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा सवाल संख्या 79। एक्यूरेसी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार बनाए गलती हो गया, दोबारा बनाए फिर गलती हो गया तो मामला फंस जाएगा। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, एक बार बनाए तो सही हो जाए, और शुद्धता एक्यूरेसी। दूसरी नंबर चीज बोलते हैं स्पीड, ये सब पढ़ाई से आता है, सॉरी रिवीजन करने से आता है। जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कर सकते हैं आपका स्पीड और एक्यूरेसी बनेगा। ठीक है भाई, आइए, हर हर महादेव। बिल्कुल भाई, कहते हैं किसी, लो भाई पिज्जा, मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन मेरा तो बिल्कुल नहीं, पिज्जा हमको पसंद नहीं है, बेकार फालतू वाहियात। सर पिज्जा के बारे में ऐसे बोले तो पिज्जा का मार्केट फिर गिरेगा नहीं हमें बढ़िया नहीं लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी पिज्जा का 2/3 भाग का मूल्य इतने रुपए है। एक बात बताओ भाई, 2/3 भाग बराबर, यही कर देते हैं, 2/3 भाग बराबर इतना। एक बात बताओ, 2 से कटेगा 1 बार में और 2 से कटेगा 150 बार। एक बात बताओ, 1 भाग बराबर 3 जाके गुना हुआ 150 में, 1 भाग बराबर कितना, 3 जाके 150 में गुना हुआ 450 रुपया। ठीक है, 1 भाग 450 मतलब पूरा पिज्जा 450 रुपए का, 450 रुपए का पूरा पिज्जा 1 भाग। तो कहता है कि पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य बताओ, तो 3/5 से गुना कर दिए 450 में। बोलो जल्दी काट के, 3 से कटेगा 5 से कटेगा 90 बार में 90 दिए 270 रुपए, डी नंबर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलो। कुछ लोग लिख रहा है मुझे भी बढ़िया नहीं लगता, बट मेरी वाली बहुत खाती है ना, बढ़िया है वो तो, आपकी वाली को और बढ़िया है कि अगर ये बंदा खाता तो क्या होता, एक पिज्जा लेते तो कुछ शेयर वेयर हो जाता आपका, भले ही आप 1/4 ही खाओ, लेकिन बढ़िया है वो तो, फायदे में रहेगी, पूरा का पूरा 100% आएगी, है ना। कहते हैं जब प्लाईवुड के इतने सेंटीमीटर मोटाई वाले, देखो प्लाईवुड के इतने सेंटीमीटर में दिया, याद रखो सेंटीमीटर में दिया मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। मतलब क्या है, एक प्लाई 0.23 मोटाई वाला है और उसी पर प्लाई पे प्लाई प्लाई पे प्लाई प्लाई पे प्लाई प्लाई पे प्लाई मतलब रखा जाता है। ठीक है, प्लाई का ढेरी, प्लाई पे प्लाई प्लाई पे प्लाई रखा जाता है वो 472 को। तो इस प्रकार बने स्तंभ है कि ऊंचाई मीटर में बताओ भाई, ऊंचाई बताना है मीटर, इट्स वेरी सिंपल। एक प्लाई का मोटाई कितना है 0.23 सेंटीमीटर, तो बोलो 100 से भाग देंगे तब मीटर में बदलेगा। एक प्लाई की मोटाई पता चल गया, एक प्लाई की मोटाई, और प्लाई पे प्लाई ऐसा कैसे रखा गया है, 472 को प्लाई रखा हुआ है। तो भाई टोटल हाइट यहां से यहां तक कितना होगा, ऊपर से नीचे तक, तो कुछ नहीं बस 472 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे विद्यार्थी इसका आंसर कर सको। कैसे करिएगा, तो देखो 472 को 23 से गुणा कर दो पहले। ठीक है,
तो गुणा जब करिएगा तो 108 5 6 आ रहा है। क्लियर है? क्या करना है, 472 को 23 से गुणा। अब देखो 2 अंक के पहले डेसिमल पहले से था, 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के पहले डेसिमल और हो जाएगा, यानी कुल मिला के 4 अंक के पहले डेसिमल मार दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, रिंकिया के पापा, एकदम सही बात है, जहर बताते हुए हमारे सर। ये मत ओपन कर देना कि जहर पिला रहे हैं, पता चलेगा तो टपक गया तो फिर हमको सर जहर पिलाए थे। ये जो जहर है ना यार, ये अमृत रूपी जहर है, आपकी पूरी लाइफ को अमर कर देगा। आपको कह सकते हैं पूरा जीवन रोटी खिलाएगा, आपको ही नहीं, आपके वाले को, आपके पूरे परिवार को, ठीक ना। ये अमृत रूपी जहर है आपका। चलो देखो पीते हैं अमृत रूपी जहर। 81 नंबर कहता है भाई 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितना है? वेरी सिंपल, बोलो एक वो छड़ का लंबाई कितना है, तो गुना करो 23 7 161, 23 7 161 और 2 163/7। एक वो छड़ का लंबाई है 163/7 मीटर। अब ऐसा ही सब 15 को छड़ को जोड़ा जाता है, तो कितना लंबा छड़ होगा, 15 से गुना कर दो। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, सब लोग ध्यान देना। देखो 163 को कॉमन क्यों, गुना में थोड़ा कॉमन लिया जाता है। 163 गुना आप 15 कर दो भाई, 163 गुना 15 कर दो तो 1630 और 815 2400 कितना हो जाएगा पता है, 45 हो जाएगा। आप करो ना गुना, मैंने कर लिया। और 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 दिया 21 है, 7 चौक 28 है, 28 है और 6 5 65 है, तो 17 में 63 है और 2/7। देखो 349.2/7 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल कि एक वो छड़ का लंबाई इतना दिया है, अब 15 को छड़ से जोड़ा जा रहा है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 15 गुना एक छड़ की लंबाई कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, पेन पेपर रखिए और कैलकुलेशन करिए और हमसे आप जल्द आगे उत्तर बताने का प्रयास करिए, क्योंकि हमें समझाना भी रहता है, ठीक ना। चलो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना, लो भाई 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य से सारे विद्यार्थी परिचित है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर जो एक और स्वयं से सिर्फ कटता है, एक और खुद से कटता है। तो बोलो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 2 अंक का कौन होता है, जो 2 अंक का 97 होता है, कल बताए थे हम। और सबसे छोटा 2 अंक का अभाज्य संख्या होता है 11 होता है। ठीक है, सवाल का अंतर बताओ, तो 97 में से 11 घटा दो, आंसर क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पर जोश ठंडा हो रहा है क्या है? लो भाई, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई आपसे पूछा तो बताइएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नॉर्मली बोलो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 को 9 लिख देंगे। अब कहता है कि 49 से पूर्णतः विभाजित होगा कौन संख्या है, तो आप क्या करो 49 से आप इसमें भाग कर दो। ठीक है, जैसे बेसिक कंसेप्ट इस टाइप के सारे सवाल ऐसे बन जाता है। ठीक है, क्या करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 49 से कटेगा, तो पहले 49 से इसमें भाग दो। बोलो भाई 49 दूना कितना, 98, तो शेषफल 1 बचा, भाग नहीं लग रहा है, 1 बचा। अब 9 उतारे तो भाग नहीं लग रहा है, तो 0। अब फिर 9 उतारे तो भाग तो अब लगेगा, 49 से भाग लगाओ 4 बार में, तो कितना होगा भाई, 196 होगा जी। तो बोलो शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया, शेषफल 3 बच गया। अब देखो 49 से ये संख्या कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला रहता तो क्या बचता, शेषफल 0 बचता, 0 बचता, कटने वाला मतलब 0, लेकिन नहीं 3 बच रहा है। 3 शेषफल बचने का मतलब ये है कि 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 इसमें एक्स्ट्रा है। हाँ, अगर 3 घटा लेते हैं तब जो संख्या मिलेगा वो 49 से कटने वाला होगा। तो देखो इस टाइप के सारे सवाल में हम क्या करते हैं, शेषफल जो मिलता है उसको घटा लेते हैं, तो 3 घटा लो तो जो मिलेगा वो 49 से कटने वाला हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई सवाल संख्या 84 पे आप सारे विद्यार्थी आ जाइए, सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए सवाल संख्या 84 कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से विभाज्य है। तो सबसे पहले एक बार आप सारे के सारे विद्यार्थी इसका एलसीएम बताओ। सबसे पहले एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इसका एलसीएम बताओ कितना होगा भाई। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 600 होगा क्या जी, देखिए कितना इसका एलसीएम होगा, 300 तो नहीं होगा, 340 से नहीं कटेगा, है ना, 600 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन देख लेते हैं लोग का कितना एलसीएम आया है, एक बार जल्दी से एलसीएम सारे विद्यार्थी बताइए कितना आया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 600 आपका होगा एलसीएम। ठीक है, 600 होगा। अब कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 600 से विभाज्य है। तो 600 से विभाज्य होने वाला सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन डायरेक्ट देखो ना भाई, 96 होगा। अब बताओ 6 से 92 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से 94 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से 90 कटेगा, 15 छक 90 और 16 छक 96, तो 600 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन सवाल कर रहा है बड़ी संख्या इसलिए ई नहीं होगा, बड़ा ई है तो आंसर ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं लोग। सवाल संख्या 85 क्या कहता है, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दो भाई, लीजिए भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो बेसिक तरीका क्या होगा भाई, बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक क्या होगा, तो 88 से हम क्या करेंगे पता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में आप भाग देंगे। अभी हम बेसिक वाला तरीका पीछे के सवाल में पढ़ाए हैं, तो इस तरीके से आप बनाना। ठीक है, और सर आप तब क्या करोगे, तो हम एक और कंसेप्ट यहां पर देते हैं जबरदस्त वाला, सुनना।
88 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 11 और 8 से भाग लगना। क्या? 11 और 8 से भाग लगना। अब यहां पर देखो कौन संख्या बड़ा से बड़ा है, कौन ऑप्शन बड़ा से बड़ा है जो 11 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। तो मेरा नजर चला गया, क्या मेरा नजर चल गया 11 से कटे वाला सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है, यहाँ पर ये दिख रहा है। देखो जरा, 11 99, 11 चौके 44, 11 से कट रहा है। देखो ना 8 से भी कट रहा है। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 8 से भाग देके देख लो आपका ये भी कट रहा है, 944 भी कट रहा है, तो 11 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी जो 88 से कटेगा। आंसर ही मार। तो सेकंड वाला जो मैंने सोच बताई वो बहुत जबरदस्त है, ऐसे बेसिक से भी आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल 86 नंबर। लो भाई 86 नंबर आप देखिए क्या कहता है। लोगों का मनोबल हाई है कि गिर गया, डाउन हो गया? नहीं, गलत बात है। देखो यार मिजाज जो है थक गया, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है रजनीश कुमार, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़े और देखिए सब लोग को मैं बता रहा हूं ये बात कि आप एकदम लाइव रहो, सिर्फ एक दिन नहीं। ये गलत बात है, कल देखो संख्या ज्यादा था आज कम हो गया, एकदम गलत बात है। इसका मतलब आप अपनी मंजिल से पीछे हट रहे हो। मंजिल और आपके बीच का जो गैपिंग है ना वो आपका बढ़ता चला जा रहा है। फिर सिलेक्शन ना होगा तो हमें मत कहना, ठीक है। तो डेली जो है आप एकदम लाइव रहिए और आपकी संख्या अगर ज्यादा रहता है तो हमें भी एनर्जी मिलता है और आपके लिए हम अच्छा करेंगे। चलो यहाँ पर जो है अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, बता रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूरा पूरा विभाज्य है। एक बात बताओ भाई, सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे, लेकिन वो लॉजिक बताए हैं, आंसर है ना, एग्जाम पता करना है। तो लॉजिक को बता रहे हैं, जरा सुनना। ये सब जो है ना जहर वाली कंसेप्ट एकदम है। सुनो यहाँ पर देखो 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी, 3 से भी। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक वाला होगा वो भी 3 से कटेगा। अब देखो तो 3 से कटे वाला कौन ऑप्शन है? 9 7 16 और 3 19, 3 से नहीं कटेगा। 9 7 16 अंक को जोड़ रहे हैं, 3 से नहीं कटेगा। 9 7 16 1 17, 3 से नहीं कटेगा। 9 7 16 2 18, अंकों का योगफल 18 है, मतलब 3 से कट जाएगा। आंसर कौन होगा? डी होगा। होगा कि नहीं होगा? एक शशांक चौहान जी बोल रहे हैं कि सी नंबर ऑप्शन भी 11 और 8 से कट रहा है। कितना? 9768। और वहां पर आपने देखा कि 9944 भी कट रहा है। देखो 88 से भी कट रहा है, 88 से भी कट रहा है। सवाल में क्या पूछा था? बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या ई है कि ई है? ई ना है जी, इसलिए आंसर इसको किए थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डी नंबर। क्योंकि देखो ना एलसीएम भी करके बना सकते हैं, जैसे पीछे का सवाल बताने। तो सबसे बेहतरीन सोचे कि 3 से सब कट रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से कटना चाहिए। और किस्मत है कि 3 ऑप्शन जो है 3 से कटने वाला नहीं है, एक एक ऑप्शन 3 से कटने वाला है। मार देखिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी? हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ब्यूटी राज क्या है? न्यू स्टूडेंट। चलो कोई बात नहीं यार, नया हो पुराना हो जम के पढ़ो। हैं बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया। हाँ बिल्कुल, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा वाले आंसर करना। हो सकता है कि ऑप्शन दो वो मिल रहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोल दिया बड़ा तो बड़ा वाले को मार दो, बोल दिया छोटा तो छोटा वाले को मार दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा कवर। रोहित सिंह सुनो, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? लो भाई इसमें क्या जोड़े कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए? इट्स वेरी सिंपल। आप बताओ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता क्या है? बड़ा सिंपल है, 6 को 9 लिख दो। देखो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है मेरे प्यारे, ये प्राप्त करना है। बराबर में इतना आना चाहिए। तो कहता है जानते हो 13 56 42 में 13 56 42 में क्या जोड़ना चाहिए? ये करें 13 56 42 में क्या जोड़े? व्हाट प्लस x मैंने कर दिया कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर में इतना। अब बोलो x का मान निकालने के लिए इसको ले जाके क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको ले जाके घटा देंगे तो घटाओ, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 4 घटेगा 5, ठीक है। और फिर 9 में से 6 घटेगा 3, फिर 9 में से 5 घटेगा 4, आंसर सी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 88। लो भाई सवाल संख्या 88 क्या कहता है? जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहते हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो ये सवाल अभी हम पहले बताए थे, रिपीट है ये, पहले हम बताए थे 2-3 मिनट पहले, पीछे का 3-4 सवाल पहले। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 89 पे सारे विद्यार्थी आ जाइए। सवाल संख्या 89 पे 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? लो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक बात बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 पर 3 जीरो, ठीक है। अब कहता है कि 47 से विभाजित होने वाला भाई कौन है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 47 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है, 88 का था 8 गुना 11, तो उस कांसेप्ट लगा दिए थे। लेकिन 47 का तो कांसेप्ट होता नहीं, तो भाग दो सिंपली। चलो भाग देते हैं फट से। तो 47 गुना कितना? 94, बचेगा 6 पर 0 60, तो 47 से कम 47। बोलो शेष पर कितना बचा? 13। अब कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 तरीका होता है संख्या निकालने का 47 से कटने वाला। एक तो 13 घटा दो, 1000 में शेषफल को घटा देंगे तो 47 से कटने वाला मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर चीज सुनो, दूसरा नंबर चीज बोलो, इसमें डिफरेंस कितने का होता है? 47 13 में कितने का डिफरेंस है जी? 34 का डिफरेंस है। तो 34 जोड़ दो,
34 जोड़ दो, तब भी जो संख्या मिलेगा ना वो 47 से कटने वाला होगा। फिर से बोल रहे हैं 47 से कटने वाला संख्या दो तरीके से निकलेगा, 13 घटा के और नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस 34 से 34 जोड़ के। तो सॉरी कौन मारे, ई मारे की मारे? तो बाबू सुनो सुनो, यहाँ पर इसमें अगर हम 13 घटा देते हैं तो संख्या 4 अंक में रह पाएगा? जरा सोचो ना सब लोग, नहीं रह पाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की संख्या बताओ, तो आंसर ही तो नहीं होगा क्योंकि 4 अंक में नहीं रह पाएगा। तो आंसर कौन होगा? 1034। देखो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 47 से कटने वाला है, मार दो सीधे। क्लियर है जी? चलो भाई आगे बढ़े। लो भाई चलो 90 नंबर सवाल सीखो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाज्य है? तो सबसे पहले एक तो कंसेप्ट ये हो सकता है कि 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाज्य है, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम कर लेंगे और मैं देख पा रहा हूं कि इसका एलसीएम 120। क्लियर है? अब आपको यही बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 120 से कटेगा। तो 12 8 96, 12 8 96 मार देंगे बी नंबर ऑप्शन। नहीं जी, अरे 12 8 96 मार दो, खत्म। आगे बढ़ते हैं भाई, देख लो जरा। देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं ऑप्शन से, देखो पीछे वाला सवाल में ऑप्शन हो रहा है। 47 वाला सवाल ऑप्शन से नहीं होगा। हाँ 47 से डायरेक्ट भाग देके बना सकते हैं। अब सोचिएगा थोड़ा और शॉर्ट हो जाए तो नहीं होगा क्योंकि 47 का कोई फैक्टर नहीं होता है। 88 वाला में शॉर्ट इसलिए हो गया था क्योंकि 88 का फैक्टर होता है 11 और 8। ठीक है, आइए सवाल संख्या 91 पर आप सारे विद्यार्थी आइए। वो छूट गया क्या जी? ना ना पीछे वाला क्या था? नबी ना था। चलो भाई, अरे एक लिख रहा है मुझे गर्व है सर आप मेरे गांव से। ये कौन लड़का लिख रहा है भाई? चलो हाँ, रोज क्लास 8:30 बजे चलता है। वकील रंजन जी आगे बढ़ो। यहाँ पर 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। मार दो सटा के एकदम 1024। याद रखना, ये सब याद रखना है। 4 अंकों की सबसे छोटा पूर्ण वर्ग 1024 है जो 32 का स्क्वायर होता है। 32 से पहले आप जाइए 31, 31 का स्क्वायर करिए, पता है कितना? 961 तीन अंक में होता है। देख लो, तो 4 अंकों की सबसे छोटा वाला स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1024 जो 32 का स्क्वायर होता है। इससे जस्ट पहले 31 का अगर आप स्क्वायर करते हैं देखो 4 अंक में नहीं है, 3 अंक में। ठीक है, आगे राजू कुमार, गणेश भाई, ज्योति प्रकाश, अजय, गंगा सागर, संजीव, ज्योति प्रकाश, तेज गाइड और टेक गाइड। आगे बढ़ते हैं भाई। चलो गगन पांडे भाई आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है पांडे जी। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहता है वह छोटी से छोटी 6 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें जो 18 का। ले भाई एकदम मार देना, एकदम जल्दी से इसको मार देना और बिल्कुल एकदम जहर वाली कंसेप्ट लगा के, क्या जहर वाली कंसेप्ट लगाकर मार देना है, लगाकर मार देना है, मर्डर कर देना है। सवाल का मर्डर जहर से, है ना? सवाल का मर्डर जहर से भाई, देख लो एकदम सवाल का मर्डर जहर से आपका। सुन लो देख लो, कहता है क्या कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 18 का मल्टीपल है? तो 18 का मतलब पता है क्या होता है? 9 गुना 2, मतलब जो 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वही 18 से कटेगा। तो देखो कौन सा आंसर होगा? सी नंबर हो जाएगा। क्यों? अंकों का योगफल सारे विद्यार्थी जोड़िए, 9 आ रहा है जी, मतलब 9 से कटेगा। इकाई अंक सम है मतलब 2 से भी कट जाएगा, तो 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये 18 से कटेगा। बाकी कोई ऑप्शन देखो 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 से ये आपका कटेगा, देखो 9 से कटेगा और 2 से भी, ये भी 18 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा 18 से। तो सर 18 से कटे वाला तो बी नंबर ऑप्शन भी है, सी भी है, लेकिन आप सी को क्यों मार रहे हो? तो देखो छोटी से छोटी है, इससे ये छोटा है, हमसे छोटा वाला पूछ रहा है, इसलिए ई गलत हो जाएगा और ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, मर्डर हो गया 92 नंबर का। लो 93, क्वेश्चन नंबर 93 सब लोग ध्यान दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है? देखो परमेय संख्या नहीं, इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इसका मतलब होगा अपरिमेय संख्या। क्या भाई? अपरिमेय संख्या। ओके सर, अपरिमेय संख्या होता क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल, देखो रूट वाली और सिंबल वाली, ध्यान दो यहाँ पर, जो रूट वाली संख्या होता है ना और सिंबल वाली जो संख्या होता है ना, उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो कहता है कि परमेय संख्या नहीं, इसमें कौन है? मतलब अपरिमेय कौन है? तो पाई, याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या। क्यों भाई? तो पाई एक सिंबल है, और सिंबल क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। अब बाकी सब देखो, 1728 का 12 होता है 12/1, अब दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 0.00000 आएगा ना जी, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 0.00000 आएगा ना। तो देखो जो p/q के रूप में रहता है, जान लीजिए p/q के रूप में रहता है, उसी को बोलते हैं परमेय संख्या, रेशनल नंबर, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये भी 12/1 है p/q के रूप में, दशमलव हटाएंगे ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, मतलब परमेय, तीन को परमेय, मतलब ये अपरमेय नहीं है, अपरमेय है। आई एक सिंबल है और सिंबल हमेशा अपरमेय होता है, रूट वाला हमेशा अपरमेय होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये देख लो सवाल संख्या 94। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरमेय है? सॉरी अपरमेय नहीं है। देखो अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय है, लेकिन क्या लिखा? अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है। देख लो अपरमेय नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब हो गया परमेय।
अप्रमेय नहीं, मतलब प्रमेय कौन है? आपको प्रमेय पूछ रहा है। प्रमेय का मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए, क्या रूट से बाहर निकल जाए, है ना जी, जो रूट में रह जाएगा वो तो होगा अप्रमेय, मतलब जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो आपको देखना, देखो प्रमेय पूछ रहा है, तभी 3 ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एडजेक्ट वर्गमूल होगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो सर कैसे पता करेंगे? तो मेरे प्यारे आप सब लोग ध्यान दे दो, यहाँ पर कैसे पता होगा, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए 5428 जो है ना, इसका हम फैक्टर करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर दिया, पतला कर दिया जानबूझ के, अगले मोटा करेंगे। देखो 2 दूना कितना 4 और 2 7 14, 2 1 2 4 8, फिर देखो 2 से लगाए 2 1 2 2 3 6 2 5 10 और 2 7 14, फिर भाई देखो 5 7 12 3 15 16, ये नहीं होगा ना, 2 से किए, अच्छा किससे भाग लग रहा है भाई? 7 से भाग लग रहा है, देखो तो जरा, नहीं लग रहा जी, देख लो जरा भाग लगा के, 7 से लग रहा है, 7 एकम 7 7 7 6 6 6 6 6 5 65 57 63, नहीं लग रहा है, 9 से लग रहा है, नहीं 11 से लग रहा है, 7 3 10 5 1 6 नहीं लग रहा है आपका, नहीं लग रहा है ना जी, नहीं लग रहा है। तो ये आपका जो है अप्रमेय है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। चलो इसको देख लेते हैं, 60 84 को देख लेते हैं, 60 84 को देख लेते हैं। देखो 2 से भाग लेंगे तो कितना होगा, 342 आपका होगा, फिर देखो 2 से भाग लेंगे तो 1521, अच्छा 1521 जानते हो 39 का स्क्वायर होता है, 39 में आंसर बी हो जाएगा। ओके सर, ये का है ये क्यों? तो सुनो 60 84 को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज किया तो 2 देखो 2 बार आया, अब 1521 होता है 39 का स्क्वायर, 39 जो है 39 का आपका आया, ठीक है, हाँ बता रहे तो ये 2 बार आया, 39 2 बार आया। अब इसका फैक्टर जो है जोड़ा में है, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, कितना 39 दूना 78। तो देखो रूट से पूरा पूरा बाहर हो गया, मतलब यही प्रमेय है, आंसर। लेकिन अगर ये तरीके से आप नहीं करना चाहते हैं तो एक और बेस्ट तरीका आपको हम देते हैं, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं जहर वाली कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं, जरा ध्यान देना यहाँ पर। देखो भाई सीखो यहाँ पर, और में एक तरीके यहाँ पर याद रखना, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम लगा देंगे। यूनिट डिजिट का क्या 2 3 7 8 नहीं होता है किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, ठीक है, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 8 है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी छट गया। यहाँ पर देखो इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन छट जाएगा। अभी छटिए गया, तो आंसर कौन होगा? ये आपका होगा। क्लियर है? तो सेकंड वाला जो मेथड है ना, ये आपका बेस्ट है और इससे एग्जाम में सवाल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई जोश है कि ठंडा हो गया लोगों का, बचा हुआ है ना। चलो आते हैं 95 नंबर सवाल, क्या कहता है सुनिए। दशमलव के बाद देखिए 3 गो अंक है और उस पर रेकरिंग है, कहता है साधारण भिन्न में बदलो, प्रमेय में, प्रमेय मतलब p/q, तो दशमलव के बाद 125 लिख दिया। याद रखना नियम कि दशमलव के बाद जय गो अंक पे रेकरिंग होता है उतना गो 9 नीचे लिखते हैं, बस हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। देखो प्रमेय के रूप में लिखा गया p/q। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपका 96, सब लोग ध्यान दीजिएगा। लो भाई 96 नंबर सवाल, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसको करा भिन्न के रूप में लिखो, इट्स वेरी सिंपल। बोलो भाई 5025, ठीक है। अब 1 2 3 अंक के पहले डेसिमल था तो नीचे में 3 गो जीरो लिखेंगे, काटो सब लोग, 25 से कटेगा 40 बार में, और 25 से पता है कितने बार कटेगा, 221 बार में कट जाएगा, भाई बोले जी ना, 25 से 40 बार में। अब 25 से कितने बार में कटेगा भाई, 201 बार में कटेगा, हाँ सोच रहे थे 201 लिखा गया 221। चलो अब 40 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 पूर्णांक 1/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या बोल रहे राम कुमार ठाकुर सर, पीडीएफ पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन आता है, यानी क्या बोल रहे हैं, पीडीएफ तो देते हैं, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको जो है क्लास के बाद दे दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर क्लास के बाद दे दिया जाएगा। नहीं एक पेज में जैसा पीडीएफ हम दे रहे हैं वैसा ही होगा, फिर टाइप हम नहीं कराने वाले हैं, टाइप सवाल का नहीं कराएंगे, आप पीडीएफ रखो या आप बुक ले लो, ठीक है। वैसे टाइप कराने में फिर उसका करेक्शन करिए, काफी विंजन हो जाता है, ठीक है। इसका जो है यूथ का हम ऐसे ही देंगे जैसे हम डेली दे रहे हैं, ठीक है, या तो बुक खरीद लो नहीं तो पीडीएफ से काम चला लो, कोई जरूरत नहीं फोटोकॉपी कराने का। सुनिए सबसे छोटा भिन्न इसमें से कौन सा है आपको बताना है। देखो भैया इट्स वेरी सिंपल, 3/4 है, 3/4 को 0.75 भाग दे दिए जी। अब बोलो कि 5/7 है, तो 5/7 का मतलब कितना होगा, 0.71 होगा ना जी। अब देखो 11/13 है, देखो भाई तो 13 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 0.110, तो 13 8 104, 13 8 104, हाँ चलो 0.8 ली तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 9/11 है, तो इसको क्या होगा 0.8। अब सुनो भाई कहते हैं सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो चारों ऑप्शन को मैंने दशमलव में लिख दिया भाग दे करके, ठीक है, भाग दे करके। अब बोलो तो 0.75 है, 71 है, 8 है तो ये 80 से ज्यादा ही ना होगा जी, इधर भी होगा, तो आंसर कौन होगा, 71 वाला आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे रोशन राज क्या बोल रहे हैं आप, 96 गलत बताए, 96 गलत बताए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मिस्टेक हो सकता है, अलग बात है, गलत यार से बोल देता है, माथा खराब करता है, मारेंगे इतना ना, इतना पीटेंगे ना, दोनों थर्ड ठिकाना नहीं है। देखो भाई यहाँ पर सब लोग प्यार से बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने का, गलत कैसे बताए हैं, इस आ जाता है का, वो उल्टा सीधा करेगा, 25 से भाग देंगे कितना बार लगेगा 40 बार में, 25 से इसको नहीं भाग दो तो कितना बार लगेगा, 25 दूना 50, 2 उतारे तो भाग में 25 से कम 25, अब 40 से भाग दो तो 40 बचे
200 और शेषफल बचा 1/4। ठीक तो है रोशन आज? इस अगर ऐसे मत लिख दो है ना, दिल को बड़ा तकलीफ पहुंचता है सर आप गलत बता रहे हो। गलत यार देखो यहाँ पर अनुभव है, ये अनुभवहीन मास्टर साहब नहीं है साल 2 साल वाला, है ना। बाल मेरा साइड का दूध को पक भी गया है जहाँ है ना, पता है हम 4 से 5 साल से करा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, लिखने पढ़ने में अलग बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जिस नजर से देखोगे दुनिया वैसे ही दिखेगी आपका। आगे बढ़ते हैं 98 में। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलो किनारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो भविष्य बन जाएगा चलो सारी बन गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कहता है इसका प्रमेयीकरण करना है भाई, प्रमेयीकरण करना है, प्रमेय करना है, इट्स वेरी सिंपल, प्रमेय करना है। देखो प्रमेयीकरण का तरीके बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो ये जो नीचवा में है ना, उसके चिन्ह को बदल के आप ऊपर लिख दो भाई। नीचे में जो है ना चिन्ह को बदल को ऊपर लिख दो भाई, चिन्ह के बदल को आप ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे में वर्गों का अंतर होता है, तो बोलो 5 का वर्ग कितना 25 और √3 का वर्ग कितना 3, घटा के लिख दो कितना 22। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - √3/22। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। ये प्रमीकरण का नियम मैं जो बोल रहा हूँ अपनी गौर से सुनिएगा। अरे लगभग 96 का बी होगा ना, लड़का लोग कुछ बोल रहा है 96 का बी होगा। अच्छा चलो 96 हम देख ले रहे हैं, फिर से हम देख ले रहे हैं। ये तो समझ गया 5 - √3/22 इतना समझ गया। देखो इसको पहले क्लियर कर रहे हैं, फिर 96 एक नजर डाल रहे हैं। चिन्ह है 96 का बी है। अच्छा ये सब जानते हो कौन है? ये सब बुक का कीड़ा आदमी। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो लिखने में मिस्टेक हो यार। देखो यहाँ पर समझ गया, चिन्ह बदल के ऊपर में लिख दो, नीचे में a² - b²। चलो 96 पर हम देख ले रहे हैं, वो लिखने में मिस्टेक हो गया है। कहाँ गया 96 है। हाँ देखो नीचवा में क्या 40 मिला था ना, नीचे में जी, तो नीचे में 40 मिला था, तो 40 नीचे वाला नापता होगा। ठीक है, ये भावनाओं को समझो यार, गलत हम बता थोड़े ना, भावनाओं को समझो, है ना। नीचे में 40 था, वो मेरा ध्यान इस पर नहीं जा रहा था, भावनाओं को समझिए। आगे बढ़ते हैं, गलत थोड़े थे हम। कहाँ पे थे जी, कितना नंबर 97 हो गया, 98 हो गया, 99 पे आ जा। ये क्या है भाई, थोड़ा सा भाई अपने मोबाइल का पिक्सल बढ़ा लो अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज कॉपरेट। 99 नंबर सिर्फ जो है थोड़ा फीका दिख रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। इसका मतलब ये है अपरिमेय वर्गमूल होगा मतलब रूट में रहेगा। क्या अपरिमेय का मतलब क्या, जो रूट में रहे, रूट में रहे। इसका मतलब यह कि 4 ऑप्शन में 3 को ऐसा ऑप्शन होगा, क्या भाई 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब पूरा वर्गमूल हो जाएगा 3 को ऑप्शन का, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। देखो लॉजिक बताए हैं, जहर पिलाए हैं, बोलो जरा जल्दी से, हैं जहर पीना है, बोलिए। देखिए बिल्कुल एकदम जहर वाली कंसेप्ट दे रहे हैं, जरा ध्यान देना सब लोग। देखो 25 यहाँ भी लास्ट में है, यहाँ भी 25 लास्ट में है, और यहाँ भी 25 लास्ट में है, और यहाँ भी 25 लास्ट में। क्लियर है, सारे ऑप्शन में 25 दिख रहा है। अब 25 के अलावे जो संख्या है ना उसको जरा ध्यान दीजिए। 25 के अलावे मेरे भाई 156 है। 156 को क्या करो, एक डिफरेंस में लिखो, एक डिफरेंस में लिखो, तो यहाँ पर पता है 12 गुणा 13, 12 गुणा 13। देखो एक का फासला है, एक का फासला है। अब देखो भाई यहाँ पर 25 के अलावा 132 है, सीखो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 12 लिख सकते हैं। देखो एक का फासला है, यहाँ भी एक का फासला है। अच्छा 210 को कितना लिख सकते हैं जी, 210 को हम कितना लिख सकते हैं, 210 को कितना लिख सकते हैं, तो 3 से भाग लगेगा 70, 3 70, 7 2 और 5, 15 गुणा 14 लिख सकते हैं। बोलो 14 गुणा 15 लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। तो देखो 25 अगर रहेगा लास्ट में 2 डिजिट, सुनिएगा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दे रहे हैं कि 25 25 25 25 अगर होगा लास्ट में 2 गो, तो शेष देखो 156 है, 132 है, 210 है, और यहाँ पर शेष कितना है 180 आपका है। तो शेष को आप देखिए कि 1 डिफरेंस वाले फैक्टर में टूट रहा है कि नहीं। देखो टूट रहा है, यहाँ भी टूट रहा है और यहाँ भी टूट रहा है। इसका मतलब ये सब का पूरा वर्गमूल निकलेगा, याद रखना सब का पूरा वर्गमूल निकलेगा। लेकिन यहाँ पर 180 जो है 1 के डिफरेंस वाले फैक्टर में नहीं टूटेगा, इसलिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और यही क्या होगा आपका अपरिमेय है ना। बिल्कुल जहर बताइएगा, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग ठंडा पड़ गया क्या जी, नहीं ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 100। जो मैंने 99 का बताया ना कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट लगाइएगा, एग्जाम में जल्दी सवाल बनेगा। लो भाई ये 100 नंबर सैकड़ा पर हम लोग पहुंच गए हैं। ऐसे में 110 करा दिए, कल 60 सवाल हम कराए थे, ठीक ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। देखो भाई 1 बाई क्या है 2 + √3 है, ठीक है ना। अब कहता है कि इसका हर का परमेय मान कितना है, मतलब परमीकरण करना है। तो सीखो परमीकरण का कंसेप्ट क्या है कि चिन्ह बदल दीजिए और ऊपर लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 - √3, और नीचे में होगा हमेशा वर्गों का अंतर। बोलो 2 का वर्ग कितना 4, और √3 का वर्ग कितना 3, √3 का वर्ग कितना 3, अंतर कितना होगा 1 होगा, नीचे में 1 लिखो, ये आंसर हो जाएगा।
फिर से सुन लीजिए, रेशनलाइजेशन का क्या होगा? हाँ, अगर यूनिट डिजिट लास्ट में 2 को डिजिट 25 नहीं रहता तो फिर ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो नहीं लगता आपका। ठीक है, चलो। लेकिन मैंने देखा कि चारों ऑप्शन में 25 है तो क्यों ना कंसेप्ट तो लगाते, करना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल संख्या तुम्हारा 101। चलो भाई 101। हाँ देख रहा था। चलिए भाई, चलो भाई मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या बोला? हाँ, अगर पूरा पूरा करना पड़ता, अगर 25 नहीं रहता तो। चलो देखो, इसका रेशनलाइजेशन करना है तो धड़ से बता दो। अभी बताया ना, चिन्ह बदल के ऊपर तो 5 - 2√3। ठीक है, और वर्गों का अंतर नीचे लिखते हैं, ये रेशनलाइजेशन कंसेप्ट। बोलो 5 का स्क्वायर कितना? 25। और 2√3 का स्क्वायर करो कितना? 12। अब 25 में से 12 घटेगा कितना? निचवा में 13 लिखेंगे। है कोई ऑप्शन जी? बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, धीरे तुम बढ़े चलो, है ना। आ जाओ सवाल संख्या कितने पर? 102 पर। लो भाई 102 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान देना। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेस में 4 है जी, तो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब पहले से पावर -3/2 है, तो याद रखना पावर और पावर क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो बोलिए 2 से 2 तो कट जाएगा। अब बोलिए 2 के पावर कितना हो गया? -3 हो गया। अगर 2 के पावर 3 होता, +3 था, 8 होता, लेकिन माइनस में होने की वजह से नीचे में 8 आ जाएगा, 1/8। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 103 पे आते हैं। लीजिए 103 नंबर सवाल सब लोग पी लीजिए। लो भाई 2/4 को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताना? तो इसको बोलते हैं 0.5 और इसको बोलते हैं 0.6। ये क्या है? 0.5 है। 5 को 50 भी कर सकते हो, 6 को 60 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल कहता है दिए गए विकल्प में से 0.50 और 0.60 के बीच आने वाला प्रमेय संख्या कौन है? तो हम यहाँ पर विकल्प देखें। अब विकल्प देखने के बाद मेरा नजर पड़ा सीधे बी पर। तो सर अपन सर्वा याद किया लगता है कि नहीं, मैथ का आंसर याद नहीं किया था, मैं तर्क दे रहा हूं क्यों उस पे मेरा ध्यान गया, जरा सुन तो लो भाई। देखो सुनो, सोचो जरा यहाँ पर, अगर ये 20 होता, सोचो अगर 20 होता तो 20/40, 20/40 1/2 मतलब 0.5 होता। सोचो भैया यहाँ पर होता कि नहीं? अगर 20 अगर यहाँ पर लिखल रहता हले तो आंसर कितना होता है? 0.50। ठीक है, लेकिन आप बताओ 20 थोड़े है, रियल में यहाँ पर 21 है, मतलब 20 से ज्यादा है। अब 20 से जब जाते हैं तो आंसर क्या होगा? 0.50 से ज्यादा होगा थोड़ा सा। अब बताओ 0.50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो क्या 50 और 60 के बीच में नहीं होगा? यही तो पूछ रहा है, आंसर मार दो भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लो भाई सवाल संख्या 104 आप सारे विद्यार्थियों के सामने है, सब लोग ध्यान दीजिए। लीजिए 104 नंबर सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या अपरमेय है? देखो अपरमेय का मतलब क्या होता है? फिर से बोल रहा हूं, रूट वाली। क्या? रूट वाली संख्या को हम अपरमेय संख्या बोलते हैं, याद रखना। अब देखो भाई यहाँ पर जो रूट में रह जाएगा वही अपरमेय है। तो देखो 64 का घनमूल कितना होता है जी? 4 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। देखो इस रूट से बाहर निकलेगा तब परमेय है, परमेय है। देखो ये निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। अच्छा ये निकल जाएगा। 2 को तनी गुना करो, 6 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका मान हो जाएगा 2, है ना। तो ये सर कैसे हो गया? तो देखो इसका सोल्व कर रहे हैं। 64 रूटवा के अंदर है, उसको 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। देखो क्यूब रूट ऑफ 6 है, क्यूब रूट ऑफ 6 है, 1/6 कट गया, 2 आपका हो गया। देखो ये 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो क्या ये रूट से पूरा पूरा बाहर निकला? नहीं निकला। तो यही आपका क्या होगा? अपरमेय आंसर हो गया आपका डी नंबर। लो भाई 105 नंबर सवाल पे आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमेय संख्या है? कौन सी प्रमेय संख्या है आपको बताना है। प्रमेय संख्या का मतलब क्या है? जो रूट से बाहर हो जाए, रूट से बाहर हो जाए। तो आंसर बी। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 है। देखो रूट से बाहर हो गया जी। और प्रमेय संख्या का मतलब जो रूट से स्वतंत्र हो जाए, बाकी नहीं रूट से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। तो आंसर कौन होगा? बी आपका होगा। क्लियर है? चलो जो सबका ठंडा हो रहा है, हमको देखने में प्रतीत हो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 105 तक है, चलो ठीक है। तो 100 कितने तक? 5 तक मैंने कराया है, 105 तक मैंने कराया है, आप ये बात जान लो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें रियल में ये चीज की आवश्यकता है। जैसे मैंने पता है मैथमेटिक्स का मैंने टेस्ट सीरीज जो है ला रखा है, हर दिन हम 20 सवाल डेली कराते हैं। 20 सवाल हम डेली कराते हैं और उसका डिस्कशन भी कराते हैं, टेस्ट भी लेते हैं अलग अलग चैप्टर से। तो आप सारे के सारे विद्यार्थी चाहे तो ये मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट बैच में जुड़ सकते हैं। आपका 7 बजे शाम में टाइमिंग है और 111 इसमें आप पेड करके जुड़ सकते हैं। बहुत फायदा होगा टेस्ट सीरीज में आपको जुड़ने से। ठीक है, दूसरी नंबर चीज, अगर आपके कोई संपर्क में आपके अगल बगल पड़ोसी में अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं जिनको रियल में कर सकते हैं मैथमेटिक्स की एक अच्छा लेवल की पढ़ाई करनी है सारे एग्जाम को देखते हुए, तो ये फाउंडेशन बैच मैंने ला रखा है अरिथमेटिक का, 999 अभी ऑफर प्राइस है इसमें चल रहा है। टाइमिंग सुबह का 9 बजे आपका है। बहुत सारे विद्यार्थियों से आपने सुना सर एडवांस मैथ बड़ा वीक है यार, तो एडवांस मैथ के लिए मैंने 0 to हाई लेवल एक बैच ला रखी है। आप सारे विद्यार्थी जरूर इस एडवांस बैच में जुड़िए और इस सारे एग्जाम के लिए एसएससी, प्री, मेंस, रेलवे,
बैंकिंग, कोई भी स्टेट लेवल, सारे एग्जाम के लिए आपका बेस्ट बैच होगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस 351 मैंने रखा है। तो आप सारे विद्यार्थी, ये एडवांस मैथ पेड बैच है, अर्थमेटिक का ऑनलाइन है और टेस्ट सीरीज का है। आप लोग जरूर सारे अपने मित्र को बताइए और जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता हो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अंकुश सर ऑफिशियल अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिलेगा, सर्च करिएगा तो, और इसको डाउनलोड करके इसी के अंदर ये सारी क्लासेज चलेंगी पेड आपका, ठीक है। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थियों को बेहद पसंद आया होगा। देखो यार, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि कल सुबह में 7:30 बजे रीडिंग की क्लास चलेगी और हर दिन रात में 8:30 बजे मैथ की क्लास लगती है। आप सारे विद्यार्थी जो है रेगुलर रहिए, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, है ना, तो उसमें आपको भी क्या होगा, फायदा आपका होगा, ठीक है। आंसर दीजिए, नहीं भाई आंसर नहीं मिलेगा, मेरा अपना एक अलग सिद्धांत है, पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन दे ही रहे हैं, कौन कहेगा सॉल्यूशन दे दीजिए, सब लिखिए के दे दे, गलत बात है। मैथमेटिक्स का आंसर का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप चीज को समझिएगा नहीं तब तक आंसर से कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसा मैं पीडीएफ क्वेश्चंस का दे रहा हूं वैसा ही आपको मिलेगा, बाकी बुक अपना रखो और सॉल्यूशन तो देखिए लिए, तो आंसर का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास वहीं पर रखकर मिलेंगे जस्ट हम कल कितने बजे, 8:30 बजे। कल सारे विद्यार्थी 2-2 4 विद्यार्थी को और बढ़ा के लाना, ठीक है। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू।